सभी हमारे प्यारे बच्चे, जिनमें हमारी बेटियां भी हैं और हमारे बेटे भी हैं, जिनमें हमारी अध्यापक बेटियां भी हैं और अध्यापक बेटे भी हैं, सबको दीपावली त्यौहार की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं जब विद्यालय आया हूं, बड़ी प्रसन्नता हुई, देखा कि वास्तव में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में और इनके हाथों में और इनके दिमाग में कितनी शक्ति है स्वयं को बदल लेने में और देश दुनिया को बदल देने में। ये चीज़ मैंने देखी, बिटिया को लेके आया था छोड़ने के लिए। मुझे इस बात से जानकारी नहीं थी कि आज विद्यालयों में बच्चे रंगोली कार्यक्रम बना रहे हैं या रंगोली बना रहे हैं। मैं देख के बड़ा प्रसन्न हूँ, जिनको कम शब्दों में बताना भी संभव नहीं है, अधिक शब्दों में बताना भी संभव नहीं है। जहाँ पर धूल है, एक पंखा बेकार में चल रहा अंदर, कोई बंद कर। जहाँ पर थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप सभी ने इन प्यारी प्यारी बेटी जो बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, इनके हाथों ने और ये प्यारे प्यारे बच्चे इनके छोटे छोटे हाथों ने पूरे परिसर को कितना सुंदर बना दिया, लिपाई करके गोबर के माध्यम से। मैं देख के बड़ा आश्चर्यबोध प्रकट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने देखा है रंगोली कार्यक्रम, मैंने पिछली बार भी देखा था, अब की बार भी देख रहा हूँ, तो एक बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं रंग बिरंगे रंग लेके आए हैं, यानी लाल हरे नीले पीले रंग लेके अपने घरों से आए हैं और अपने मन मस्तिष्क से सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर चित्र, सुंदर सुंदर रंगोली छोटे छोटे बच्चों ने अपने दिमाग से, ये रंगोली इनके दिमाग में सुंदर तरीके से भरी हुई थी, उसको रंग में बदल करके पूरे परिसर को एक सुंदर दिवाली के रूप में, खुशहाली के रूप में बदल दिया। मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। इस बात की अनुभूति मुझे है कि यद्यपि बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो आज आए हैं और इसलिए आए हैं कि उनके अंदर कुछ अच्छा सा भरा है और जो भरा है उसको मिट्टी में उकेर करके रंगीन बना करके दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे ही तो आगे चल के अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे, ऐसे बच्चे ही तो आगे चल के डॉक्टर मास्टर वकील बनेंगे, ऐसे बच्चे ही तो मिट्टी से लेके हवाई जहाज उड़ाने का काम करेंगे। आपने इस मिट्टी को कितना सुंदर बना दिया रंगों के माध्यम से। ये सब की तारीफ है। मैं एक किसी बच्चे की विशेष तारीफ नहीं करता हूँ, ये सब की तारीफ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी बेटियाँ और हमारे जो टीचर्स, हमारी जो बेटियाँ अध्यापक बहुएँ हैं, हमारे जो बेटे हैं टीचर की तरह, भाइयों की तरह, इनके अंदर जो देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए काम करने की जो समय सीमा है, इन्होंने, इनके अंदर जो समर्पण है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। ईश्वर करे कि इनके अंदर जो कार्यशीलता है वो इनका उत्तम स्वास्थ्य दे, इनके बच्चे उत्तम बने, इनका परिवार उत्तम बने और इनकी ये मेहनत इनके जीवन में सुखदायी बने, ताकि ये आगे चल के अपना नाम भी रोशन करें। आप लोगों ने, बच्चों ने जिस तरीके से अपने घरों से छोटा छोटा रंग ला करके बड़ा बड़ा रंगीन पूरा वातावरण बना दिया, मैं आप सबको भगवान से प्रार्थना करते हुए, खुदा से दुआ मांगते हुए सभी बच्चों को एक अच्छा मनुष्य बनने का आशीर्वाद देता हूं और एक कामयाबी के लिए आपके लिए कामना करता हूं कि आज जिस तरीके से आपने अपने दिमाग की, आपने अपने दिमाग की, अपने हाथ की करतूत से आपने मुझको खुश कर दिया, इस तरीके से आप अपने माता पिता खुश कर देना, इस तरीके से आप पूरे गांव को खुश कर देना, इस तरीके से आप पूरे क्षेत्र को खुश कर देना और हो सके एक देश को अच्छा खुश कर देना, लोग आपका नाम जानने लगे। मैं तो इस बात की कामना करूंगा कि यही जो बेटियां बैठी जितना बड़ी बन जाएं
कि इनका नाम अखबारों में छपने लगे। मैं ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूँ। मैं ऐसी प्रार्थना इन बच्चों के लिए, बेटों के लिए करता हूँ कि ऐसी कुछ तरकीब, जो तरकीब आपने हमको दिखाई है, ये रंगोली आपके जीवन की एक तरकीब है। ये रंगोली आपके जीवन का रंग भरा एक जीवन है। आपने जो खुशहाली कल दिवाली मनाने का प्रयास किया था, उसको आज आपने सजा के अपने स्कूल को दिवाली अच्छी खुशहाली में मना दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्दों की, वाक्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र की और कार्य की अधिकता के कारण मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक जब आप बैठे रहते हैं तो आप कोई चीज़ सुंदर तरीके से नहीं सुन पाते हैं। आप विचलित होते हैं, आपको गर्मी सताती है और आपको पसीना अच्छा नहीं लगता है, तो आप डिस्टर्ब होते हैं। मैं लगभग बोल चुका हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ। आज मैंने देखा उस गेट पे खड़े होके कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों में कितनी ताकत है। जो सब गंदा दिखता था उसको चूना से पोत करके बेटियों ने, बेटों ने अच्छे गोबर से लीप करके, ठीक है ना, ये सुंदर महान पेड़ खड़े हैं जिन्होंने आपको छाया दी है, इनको भी आपने सुंदर बना दिया चूना से पोत करके। पकड़िया को भी सुंदर बना दिया आपने, उस दूसरे वाले पेड़ को भी सुंदर बना दिया। पूरे परिसर को आपने सुंदर बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया। इसके लिए भी आपको सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान करे, खुदा करे कि आप सबके अंदर एक तरकीब बनी रहे, आप बदचलन ना हो, आप बदतमीज और शैतान ना हो, आप अच्छे इंसान बन जाएं और देश में अपने माता पिता का अपना नाम ऊंचा करें। इस प्रसन्नता के बदले में आपको यह आशीर्वाद देता हूँ। आप जहाँ कहीं जाएं दुनिया में, वहाँ पर सुंदरता अपनी बिखेर दें, अपनी वाणी से, अच्छी जुबान से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने अच्छे व्यवहार से आप लोगों को मंत्र मुग्ध कर दें। जिस तरीके से आपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों से आज आपने पूरे परिसर को सुंदर बना दिया, मैं आपके इस ऋण को अदा नहीं कर सकता। मैं भावुक नहीं हो रहा हूं। ये जैसा अंदर हूं वैसा ही बोलता हूं। आज का जो मनुष्य है, सामने कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है, सामने कुछ और बोलता है। मैंने आपको बताया भी है। तो मैं देगा कुछ बनावटी बातें मत सीखिएगा। लोग अंदर से ईर्ष्यालु होते हैं, नफरत करते हैं, बुरा सोचते हैं, लेकिन अपनी जबान से सब भला भला करते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र का कोई काम न करना, जैसे हो वैसे दिखना। प्यारे बच्चों, मैं कम ही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा बोलता चला जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस परिसर में जो बेटियाँ बैठी हैं, जो बेटे बैठे हैं और जो हमारे महान अध्यापक अपने जीवन का बड़ा बेशकीमती समय बहुत कम पैसे के प्राप्ति के बाद भी वो संतुष्ट नजर आते हैं। मैं भगवान से अलग से प्रार्थना करता हूँ, खुदा से अलग से प्रार्थना करता हूँ, एक प्रभु आपने इस संस्था को इतना मजबूत अभी नहीं बनाया कि मैं इनको एक चेक दूँ कि आप जाइए ये चेक भुना करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना। लेकिन मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि यदि मैं इस धरती पर जिंदा बना रहा और मेरे मन मस्तिष्क में अच्छे विचार आते रहे, मेरा मस्तिष्क पागल नहीं हुआ, तो ये विद्यालय जो आज छोटा आपको दिखता है, आज उससे बहुत बड़ा सा विद्यालय समाज सेवा के लिए जो मैंने सपना देखा है, वो सब ऊपर वाला पूरा करेगा, भगवान पूरा करेंगे, सरस्वती माँ पूरा करेंगी। मेरी इस बात की कल्पना नहीं है, मेरी इस बात की वास्तविकता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से काम करता है तो उसको परिणाम जरूर मिलता है। जब कोई किसान अपने खेत की सच्चे मन से रखवाली करता है, मेड़ रखता है, फसल बोता है, निराई गुड़ाई करता है, तो उसमें फसल बहुत अच्छी होती है। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपनी मेड़ों पर नहीं जाते हैं, उन पे खेतों में अच्छी फसलें, अच्छी पैदावार नहीं होती है। तो जो सच्चे मन से काम करता है उसको अच्छा परिणाम मिलता है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, मैंने पूरे जीवन भर सच्चे मन से काम किया। मैं कभी किसी आदमी से बनावटी नहीं मिलता हूँ। मेरे जीवन की विशेषता ये है कि मैं जैसा अंदर से हूँ उसी तरीके से अगले आदमी से मिलता हूँ।
गोजीहार, जौरिया, तिलोइया, तरौना, मुंशीखेड़ा, लगभग इतने गांव के बच्चे इसमें आ रहे हैं। मैं सभी बच्चों को, जितनी बेटियां हैं उनको मैं अपनी बेटियां मानता हूं, जितने बेटे बैठे हैं उनको मैं अपना बेटा मानता हूं। मैं आप सबके चेहरे पर खुशहाली देखना चाहता हूं, आपको अच्छा पढ़ लिख कर विद्वान बनते देखना चाहता हूं। सभी बेटियों को मैं इनके चेहरे पर मुस्कान देखते हुए इनको खुशहाल देखना चाहता हूं। सबके लिए मेरी ये सद्भावना है और इस सद्भावना का परिणाम निश्चित रूप से मुझे तो प्राप्त हो गया है। आप सब मेरे बताए रास्ते पर चलने का काम करना। यद्यपि कोई आपको कांटा बो रहा है तो आप उसको फूल बोलने का काम करना। यद्यपि कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसकी भलाई करने का काम करना। कोई आपसे नफरत कर रहा है तो आप मोहब्बत करने का काम करना। ये उल्टा जिंदगी जीने का काम करोगे तो आप सबसे सीधे और उन्नतशील मार्ग पे होते चले जाओगे। लोग जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। लोग दूसरी की बेटी को गलत निगाह से देख रहे हैं, दूसरे बेटे को शराबी बना रहे हैं, दूसरे के माँ बाप को, भाई को गुमराह करके गलत रास्ते पर चला रहे हैं। आप ऐसा कोई काम मत करना। आपके प्रसिद्ध होने का, सिद्ध होने का, सफल होने का एक मंत्र यही है कि आप जो आयु आपकी है 15 से 20 साल तक आयु तक की, आप बुराइयों से दूर रहिएगा। आप अपनी सोच को अच्छा बनाइए। जब आप अपनी सोच को अच्छा बनाएंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आते चले जाएंगे। अच्छे विचारों के साथ साथ जो अगर कोई ईश्वर की सत्ता है वो आपको संकेत देती चली जाएगी, ये करिए, ये करिए, ये करिए। आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने बैठा हूँ कि जिसकी माँ न हो, जिसका बाप न हो, जिसके भाई न हो, जिसके जेब में 2 पैसा न हो, जिसके पास खाने के कल शाम की रोटी न हो, आज की रोटी न हो, और वो आदमी एक अच्छी सोच के बल पर, अच्छे कार्यों के बल पर, अकेले नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनको मैंने एक अच्छा रास्ता दिखाया और हमसे ज़्यादा संपन्न हो गए। मैं उन बेटों को देखता हूं जिनको मैंने पढ़ाया है और जब वो मारुति कार से, वैगन आर से या वो अच्छी गाड़ी से निकलते हैं तो वो शायद वो संकोच करते हों कि गुरुजी को कुछ दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मुझे कितनी प्रसन्नता होती है, मैं उसको कागज़ में नहीं लिख सकता। मैं प्रसन्न होता हूँ कि काश मेरा बेटा मेरे बताए रास्ते पर चल गया। वहाँ पर थोड़ा दुखी भी होता हूँ जब कोई बेटा मेरा रहबाज चौराहे पर या लखनऊ में मैं देखता हूँ कि नशे में घूम रहा है, किसी की गाली खा रहा है। थोड़ा सा दुखी होता हूँ, आंखें छलछला आती हैं कि मैंने इसको समझाया था, कुछ और कर रहा है। लेकिन ऐसे कम हैं, ऐसे 100 में 1-2 बच्चे हैं, वरना सभी बच्चे मेरे रास्ते पर चले और अच्छे चले। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये क्षेत्र जो हमारा परिक्षेत्र है, जहाँ पर ये स्कूल के माध्यम से बच्चे पढ़ लिख गए हैं, 100% हमारे बच्चे कामयाब हैं। 1-2% अगर कोई बुराइयों में लिप्त हो गए हैं, व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी हो गए हैं, तो मैं भगवान का अवतार नहीं हूँ। मैंने प्रयास किया और मेरा प्रयास बिल्कुल सफल रहा, कामयाब रहा। मैं तमाम छोटी बेटियों को देखता हूँ, इनके माता पिता को ने पढ़ाया है तो मैं खो जाता हूँ उस देश में। जैसे कि शिव कुमार की बेटी बैठी है तो शिव कुमार, डॉक्टर शिव कुमार, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था और उसकी मैं छोटी बेटियाँ देख रहा हूँ। अवधेश कुमार की बेटी बैठी, मैं अवधेश कुमार देखता हूँ तो मैं अवधेश कुमार बेटी देखता हूँ। ठीक, मतलब कहने तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों को देखता हूँ। डॉक्टर राजू की बेटी को देखता हूँ, डॉक्टर राजू को मैंने देखा। कितने नाम लूँगा, सबके बच्चों माँ बाप को उन्हें पढ़ाया है। तो मैं जब देखता हूँ तो एक अद्भुत अनुभूति होती है जिनको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। मेरे जीवन का जो रास्ता है कठिन था देखने में, लेकिन आप अपने जीवन को कठिन मत मानिए। आप संकल्प करिए इस दीपावली के त्यौहार में कि आप कल सरस्वती माँ की पूजा करेंगे, लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले खुदा से दुआ मांगता हूँ कि हमारे स्कूल में जो आज ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, सभी इंसान बन के बच्चे जो बैठे हैं, इनको अच्छा इंसान बना देना, इनको एक कामयाब इंसान बना देना। और
कल की दिवाली अच्छे तरीके से आप मनाइए। अभी आप लड्डू खा के जाइए। अभी मैंने कार्यक्रम पता किया, तो हमने कहा बच्चों के लिए क्या व्यवस्था हो पुरस्कार की, तो मैंने कहा नहीं, इनको सबको लड्डू खिला के भेजना, मीठा मुँह करके भेजना है, ताकि आप भैया दूज तक की आपके मुंह में मिठाई ही आती रहे लगातार, आपकी बहनें खिलाती रहें। और भैया दूज का त्यौहार जो होता है उसका उद्देश्य होता है कि भाई अपने बहन अपनी भाई के प्राणों की रक्षा के लिए ये कामना करती है यमुना मैया से कि हे यमुना मैया, मेरे भाई को खुशहाल रखना, इसके जीवन की रक्षा करना। इसलिए अपने भाइयों को बढ़िया सा भैया दूज में आपका जो भी है, एक बतासा है, मिठाई है, आप ठीक खिलाइए, बढ़िया सा तिलक लगाइए और भैया से कहिए भैया आप खुशहाल हो तो हमारी भी खुशहाली बनती रहेगी। आज ये बेटियाँ हमारे सामने हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी हमारे सामने नहीं होंगी। मैं आपको एक दृष्टांत बता देता हूँ। अभी हमारी आराधना बिटिया ने भी घर में सफाई की है दीपावली में, तो उसमें एक फ़ोटो निकली है जब हमारा वहाँ स्कूल लगता था। तो ना इतना सड़क है, कुछ नहीं है, बिजली मैंने लगवा दी थी माननीय गौरी शंकर जी कह करके। तो उसमें जो बच्चे बैठे हैं उन बच्चों को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैंने फ़ोटो वाला सुरक्षित रख ली, दिखाऊंगा आके, हो सकता है आप पहचान जाएँ कि आपके माता पिता, आपके सबके माता पिता उसमें फ़ोटो हैं। केवल गुलाब जी की फ़ोटो पहचान पा रहा हूँ मैं अपनी भी फ़ोटो नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी दाढ़ी थी, बहुत दुबला था, और वहाँ तमाम जुंडी खेत इसी महीने में खड़ी हुई है। बढ़िया से एक फ़ोटो है, सुंदर, और वो फ़ोटो देख के बड़ा अच्छा मुझे लगा, वो रखी मेरे पास। और एक और चीज़ मिली, मैं आपको बोलता था कि मैं कविताएं लिखता था, तो एक बार मैं मीटिंग चला रहा था, विधायक जयप्रकाश, MP होते थे माननीय सांसद जयप्रकाश जी, उनकी मीटिंग चला रहा था, कहीं वो स्थान नहीं पता है। उसमें 50-60 इलाके के लीडर्स थे, प्रधान और विधायक, MP, MLA, और उसी पन्ने पर जिस पर मैं मीटिंग चला रहा था उसी में जितने भी नाम लिखे थे 50-52, और उसी के पीछे मुझे एक कविता लिखना था। तो आप समझिए, मैंने मीटिंग भी चलाई, उसके बाद मैंने कविता भी लिखी। वो कविता मिल गई मुझे कल बिटिया से, मैं जब सफाई मैंने कागज ढूंढे शाम को, बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो गीत मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं तो मंच पर बैठ के सिगरेट की पन्नियों पर कविता लिख के सुना देता था। वो कविता ला के सुनाऊँगा आपको, ठीक है। और आप देखेंगे कि उसमें 4-5 लाइनें हैं, लेकिन उस कविता का परिणाम जानते हो क्या मिला? इतना बड़ा कविता का परिणाम मिला जब तक जयप्रकाश जी रहे। हालांकि अभी वो सांसद हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन मैं उनके सामने जाऊंगा, मिलने नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा तृष्णा नहीं रखता हूँ राजनीति की। तो जाऊंगा तो उनको याद आ जाएगा वो बात। तो उसका परिणाम निकला कि मैंने उनको कविता लिख के सुनाई, है ना। मैंने उसमें एक लाइन मुझे याद है कि इन फूलों की पंखुड़ियों में जनता की मुस्कान भरी है। क्या लिखा मैंने? इन फूलों की पंखुड़ियों में जनता की, उनको मैंने माला पहनाया था, स्वागत हो रहा था, स्वागत है आज तुम्हारा, अभिनंदन आज तुम्हारा। तो उसका परिणाम मिला कि जालामऊ में जो ट्यूबवेल लगा है, पूरा गांव, अब तक की जालामऊ सजना के यादव सब भाग गए होते, ठीक, न जानवर होते उनके पास, ना खेत होता, ना हरियाली होती, लेकिन वो जो ट्यूबवेल है उसी खुशहाली में जयप्रकाश सांसद जी ने मुझको ट्यूबवेल दिया था। वो ट्यूबवेल लगा है, वो लाइनें मुझको कल मिल गई। मैंने आपको गीत सुनाने का मैं आपको काम करूँगा। आप समझिए कितना एक पावर होगा। एक बड़े बड़े लोगों के पास, जैसे जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हमारे से विद्वान जाते थे, तो तब उस जमाने के कवियों को पैसा नहीं मिलता था। बड़े बड़े राजा उनको एक राज्य देते थे, सोना चांदी का भंडार दे देते थे उनको। तो सांसद जयप्रकाश जी इतना खुश हो गए, उन्होंने कहा कि आपकी क्या सेवा करें। तो हमने कहा मेरे गांव में बहुत सूखा है, मेरे गांव बहुत यादव बिरादरी है, सब भैंस पालते हैं, सब जानवर, उनके खेत सब सूखे हैं, आप चाहें तो एक ट्यूबवेल दे दीजिए। तो पूरे जिले में 7 ट्यूबवेल आए थे, उसमें से एक ट्यूबवेल उन्होंने अपने फार्म में लगा लिया, एक हमको दे दिया, कुंवर बलबीर सिंह को दे दिया, एक विधायक वहाँ के महोना के दे दिया, एक मोहनलाल को दिया, और मैं एक छोटे से आदमी को मिट्टी के बराबर जिसकी कीमत नहीं थी, विधायक जी ने एक दे दिया ट्यूबवेल। वो लगा है, पूरा जालामऊ हरा भरा है, उन लाइनों के बल पर कि इन फूलों की पंखुड़ियों में जनता की मुस्कान भरी है। बहुत बड़ा गीत है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लोग ताली से आप पीटते, ऐसे लोग ताली पीटते थे, मंच जाता था उससे पहले पीटते थे। तो आपने देखा मेरे अंदर एक कविता करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो कवि अब कमज़ोर हो गया है, मानसिक क्षमता कमज़ोर हो गई, लेकिन मैं अब भी लिख सकता हूँ, ऐसी बातें नहीं हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं उसी के अनुकूल मैं जीवन चलाता हूँ, जो स्थितियाँ उनके अनुकूल चलाता हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने तमाम चीज़ें अनावश्यक बोल दी है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक दृष्टांत आपके सामने आपको ताकत भी देता है।
तो आप हमारी तरह विद्वान बने, कवि बने और आपके चेहरे पर खूब अच्छी मुस्कान भरी रहे। हमारी बेटियां डॉक्टर बन जाएं, मास्टर बन जाएं, वकील बन जाएं। जब कभी हमको चौराहे मिल जाएं, ठीक एक छोटा सा बतासा का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल के कहते हैं गुरुजी बतासा खा लो, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, वकील बन गई हूँ, मास्टर बन गई हूँ, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मैं पुलिस बन गई हूँ। और यही बेटे जब मिल जाए कि मैं वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, अगर यही बेटे मुझको मिल जाए चौराहे पर, मैं दरोगा हूँ, सिपाही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारे पढ़ाए लड़के दरोगा भी हैं, ठीक, हमारे पढ़ाए लड़के डॉक्टर भी हैं, हमारे पढ़ाए लड़के मास्टर भी हैं, ठीक। और अब ज़्यादा क्या बता दें, इससे और कुछ ज़्यादा बता दें कि हमारा पढ़ाया लड़का, हमारा बेटा भी एक देश का लेफ्टिनेंट भी है। आप सबको खुशी होनी चाहिए। आपके गांव और घर का एक भाई आपका देश की सेवा में एक बड़ी जिम्मेदारी के पद पर देश की रक्षा करने का काम कर रहा है, यही तो है ना। आप अपने परिवार की रक्षा करोगे, अपने माता पिता की रक्षा करोगे, समाज की रक्षा करोगे, किसी की बुराई तो नहीं करोगे, कुछ करोगे, कुछ बनोगे, कुछ करोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो ठीक कुछ करना है, कुछ बनना है, जाहिल नहीं बनना है, गंवार नहीं बनना है, सबसे प्रेम करना है, अपने अंदर प्रेम रखना है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना। हमको अपने माता पिता से, अपने भाइयों से कहिएगा कि अपने दीपक को अच्छे तरीके से जलाएं, अपने घर को अच्छे तरीके से सजाएं, अपने घर का अंधियारा दूर भगाएं और भैया बिटिया दोनों को पढ़ाएं, तभी ये देश, ये समाज, ये गांव आगे बढ़ेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके माता पिता को शुभकामनाएं देता हूँ। अगली बार हम देखेंगे कि हमारी बेटियाँ बहुत अच्छे तरीके से और अपना कार्यक्रम मनाएंगी। मैं भी चाहता हूँ कि जो बेटियाँ यहाँ से इंटर पास हो जाती हैं, बच्चे इंटर पास हो जाते हैं, हाई स्कूल पास हो जाते हैं, कहीं अगले स्कूलों में पढ़ने लगते हैं, यहाँ रहते हैं, तब भी वो ऐसे त्योहारों पर आया करें, रंगोली मनाने के लिए, होली मनाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, 15 अगस्त मनाने के लिए, 26 जनवरी मनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए एक साथ खड़े हुआ करो, उपस्थित हुआ करो। मन बदल जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है और आपके अंदर एक बड़ी सी ताकत वाली ऊर्जा आ जाती है। उसके बल पर आप बड़ा सा काम कर सकते हो। आप बड़ा सा काम करिएगा, मेरा ये सपना पूरा करिएगा। मैं सबको खुशहाल देखना चाहता हूँ, सबके माता पिता खुशहाल देखना चाहता हूँ। आप छुट्टी के बाद फिर से आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।